अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9 के यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था और आज हम थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स अर्थ, कि अगर हम किसी एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का उस एंगल की जो आर्म्स होती है उससे फासला बराबर होता है। तो पहले हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन को फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। तो किसी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो एक रे होती है। ऐसी रे होती है, खास करें कि ये हमारे पास एंगल ए ओ बी है और ये कंप्लीट एंगल है, लेट्स सपोज कि ये 50 डिग्री है। अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं तो वो इस एंगल का मिड पॉइंट होगा। एक ऐसी रे होगी जो इस एंगल के सेंटर से गुजरेगी और इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अगर ये एंगल 50 डिग्री का था और ये रे जिसका नाम हम ओ एम रख देते हैं, अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो फिर ये एंगल भी 25 डिग्री होगा और ये एंगल भी 25 डिग्री होगा, क्योंकि किसी एंगल की जो बाइसेक्टर होती है वो एक ऐसी रे होती है जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये ओ एम जो है जो इस एंगल की बाइसेक्टर है, एंगल ए ओ बी की, इसलिए इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो डेफिनेशन फिर इसकी ये है, अ रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि कोई रे एक एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी इफ इट डिवाइड्स, अगर ये तकसीम कर दे द एंगल, उस एंगल को इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में। और ये कुछ टर्म्स ये फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर लाइन सेगमेंट के एक साइड पे एरो हो तो उसको रे कहते हैं, और अगर लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरो हो, एरो हेड हो तो उसे लाइन कहते हैं, और अगर एरो हेड दोनों साइड पे ना हो तो फिर उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्योंकि ये इसका एक साइड पे एरो हेड है, इसलिए जो ओ एम है ये इस एंगल की रे है। ये रे इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसलिए इसका बाइसेक्टर भी है। अब हमने ये साबित करना है कि अगर हम इस बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेते हैं, यानी ये जो रे ओ एम है जो इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस पर हम इसको पॉइंट लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट पी है, तो हमने ये साबित करना है कि इस पॉइंट का इस रे एंगल की जो आर्म है, एक आर्म ओ ए और एक आर्म ओ बी, इस एंगल की आर्म से चलाएंगे, इसका इस आर्म से फासला और इस पॉइंट का एंगल के इस आर्म से फासला ये जो बराबर है। अगर ये पॉइंट Q हो और ये पॉइंट R हो तो हमने ये साबित करना है कि जो PQ है ये कंग्रुएंट है PR के, यानी P का Q से फासला और P का R से फासला जो है ये इक्विडिस्टेंट है, बराबर है। तो फिर थ्योरम में पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। इस स्टेटमेंट में इज से पहले जो पार्ट है वो हमें गिवन है, तो इज से पहले क्या है, एनी पॉइंट, पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, P ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल जो है हमारे पास लेट्स सपोज ये ए ओ बी है, तो यहाँ से यहाँ पे लिखा होगा ए ओ बी। इसका बाइसेक्टर क्या है, ओ एम, रे ओ एम, ये ओ एम जो है ये एंगल का बाइसेक्टर है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद वाला जो होता है वो टू प्रूव होता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म जो है इस एंगल की एक ओ ए आर्म है और एक ओ बी आर्म है, और इससे इस पॉइंट का फासला है वो बराबर है। इस आर्म से इसका फासला पी क्यू है और इस आर्म से इसका फासला पी आर है, तो हमने इनका पी क्यू इसका मूल्यांकन पी आर क्या हमने साबित करके दिखाना है। तो गिवन लिखते हैं, गिवन बारह डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे कि एक एंगल है हमारे पास और उस एंगल का नाम हम रख देते हैं ए ओ और
बी। इस एंगल का बाइसेक्टर एक रे है जो इस एंगल के मिड पॉइंट से गुजरेगी और इसका नाम हम रख देते हैं ओ एम। इस बाइसेक्टर पर हमने क्या लेना है, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, फर्स्ट करें, ये पॉइंट बी है। हमें साबित करना है कि इस पॉइंट का इस एंगल की जो आर्म्स ओ ए और ओ बी से फासला बराबर है। तो गिवन में फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट बी है, अ पॉइंट पी। ये किस पर है, इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर। इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। पॉइंट बी जो है वह एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर है। टू प्रूफ, जो साबित करना है हमें, साबित हमें क्या करके दिखाना है कि इस P का फासला इस आर्क से और इस P का फासला इस आर्क से इक्विडिस्टेंट यानी बराबर है। अगर यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस रे OB पर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट जहाँ पर आगे जो OB को मिला है, इस पॉइंट का नाम हम Q रख देते हैं। और इसी तरह इस पॉइंट बी से रे ओ ए पर, एंगल की रे ओ ए पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करें और इस पॉइंट का नाम हम आर रख देते हैं। ये जो कि परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। टू प्रूफ पी क्यू, साबित क्या करना है कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। मतलब क्या है, दैट इज P is equidistant. P is equidistant. P का फासला बराबर है फ्रॉम OA, इस रे OA से एंड OB। ये OA और OB क्या है, इस एंगल AOB के आर्म है, इससे फासला इसका बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि P से परपेंडिकुलर ड्रा किया OB पर, जिसका नाम हमने क्या रखा PQ, और P से परपेंडिकुलर ड्रा किया OA पर, जिसका नाम क्या है PR। कंस्ट्रक्शन में हमने ये दो काम किए हैं कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए। कौन सा परपेंडिकुलर, एक तो PQ, ये परपेंडिकुलर है, ड्रा PQ परपेंडिकुलर OB पर, रे OB पर, एंड PR परपेंडिकुलर ऑन OA पर। तो हमने PQ और PR परपेंडिकुलर खींचे हैं OA पर और OB पर। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ आते हैं, जो कि दो हिस्सों का मुश्तमिल है। हमें पता है कि किसी थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीजन। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ एक तरफ हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और दूसरी तरफ उनकी रीजंस। स्टेटमेंट्स और इस तरफ लिखेंगे रीजंस कि क्या उसकी वजूहात। जब हमने एंगल AOB का बाइसेक्टर लिया OL, तो इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक तो ट्रायंगल ये POQ और दूसरी ट्रायंगल ये ऊपर जो है ये POR। इन दो ट्रायंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि हम ट्रायंगल POQ की साइड्स और एंगल्स को ट्रायंगल POR की साइड्स और एंगल्स के साथ मैच करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के साथ मैच करेंगे। मतलब अगर ये साइड PQ इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो फिर इस ट्रायंगल में हम कौन सी साइड को चेक करेंगे, PR, क्योंकि PQ की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो PR है। तो दो
ट्रायंगल्स हैं इनमें कॉन्ग्रुएंसी पार्ट टू पार्ट कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे इन ट्रायंगल POQ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक से एक की मुताबिकत ट्रायंगल POR। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो OP साइड है ये ऊपर वाली ट्रायंगल की भी है और ये जो OP साइड है ये नीचे वाली ट्रायंगल की भी है। तो इस ट्रायंगल की OP साइड इस ट्रायंगल की OP साइड के कन्वर्जेंट होती है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। OB is congruent to OP। क्या है ये कॉमन है। ये OP साइड इस ट्रायंगल POQ में भी है और ये OP साइड इस ट्रायंगल POR में भी है। उसके बाद जब हमने PQ परपेंडिकुलर ड्रा किया OP पर तो इसलिए ये जो PQ है Q पर बनने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा और इसी तरह हमने PR परपेंडिकुलर खींचा OA पर तो ये R पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल का Q पर बनने वाला एंगल और इस ट्रायंगल पर R पर बनने वाला एंगल ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल PQO is congruent to angle PRO। एंगल PQ और एंगल PR आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहा इसकी वजह क्या है कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किए तो फिर Q और R का जो एंगल है 90 डिग्री के बने तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये चूंकि OM जो है इस एंगल AOB की बाइसेक्टर है इसलिए इस O पर यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी एंगल POQ और एंगल POR ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल POQ is congruent to angle PRO। इसकी वजह क्या है ये हमने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि गिवन है a point P is on the bisector of angle AOB कि जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर पर है। ये जो बाइसेक्टर है इसलिए ऊपर बनने वाला ये एंगल और ऊपर बनने वाला ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमने लिखा गिवन में दिया गया है कि ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में ये O को दरमियान में लिखते हैं जिस पर एंगल बनता है उसको दरमियान में लिखते हैं। तो एंगल POQ और एंगल POR आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखें ट्रायंगल POQ की OP साइड ट्रायंगल POR की OP साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल POQ में Q पर बनने वाला एंगल और ट्रायंगल POR में R पर बनने वाला एंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड ट्रायंगल POR की साइड के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल POQ ये एंगल ट्रायंगल POR के एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल POQ ये ट्रायंगल POQ में है ये ट्रायंगल POR के एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यानी इस ट्रायंगल की साइड एंगल और एंगल इस ट्रायंगल की साइड एंगल और एंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं तो ट्रायंगल में अगर तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल POQ जो है POQ ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल POR के। वजह क्या है कि SAA साइड एंगल is congruent to side angle यानी ट्रायंगल POQ की साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल POR की साइड एंगल। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो फिर उनके रिमेनिंग बाकी एंगल्स और जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो साइड PQ है ये साइड PR के कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। PQ is congruent to PR। वजह क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
यही हमने साबित करना था कि बी का ये ओ बी इस एंगल की आर ओ बी से फासला और बी का इस एंगल की आर ओ ए से फासला बराबर, यानी बी की और बी का आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद है ये आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर ये थ्योरम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।